राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास की प्रतिपदा को सुनी जाने वाली कार्तिक मृगछड़ा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने पूरे कार्तिक मास का स्नान किया है, व्रत किया है, तो आपको कार्तिक मास की प्रतिपदा का भी व्रत करना चाहिए और कार्तिक मास की मृगछड़ा की कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम कार्तिक मास की मृगछड़ा की कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। राजा रानी हर साल कार्तिक मास में पूरे महीने स्नान और व्रत करते थे। जब कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद पड़वा अर्थात प्रतिपदा या एकम की तिथि आती तो रानी अकेले ही स्नान और व्रत करती थी, जिसे मृगछड़ा का व्रत और स्नान कहते हैं, लेकिन राजा नहीं करते थे। इस प्रकार जब उन्होंने 3 बार कार्तिक स्नान किया और तीनों ही साल कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन मृगछड़ा का स्नान और व्रत नहीं किया तो कार्तिक भगवान नाराज हो गए और उस राजा को इसका शाप लगा, जिससे एक रात्रि को उस राजा के सिर पर 2 सींग उग आए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने अपनी रानी को यह बात बताई और साथ ही राजा ने रानी से कहा कि यह बात तुम अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। तब रानी ने हामी भर ली। राजा दिन में तो पगड़ी बांधकर सींगों को छुपा कर रखता था और रात्रि में चद्दर से सिर ढक लेता था। इस तरह कई महीने निकल गए। कई महीनों तक राजा ने बाल नहीं कटवाए। जब बाल काफ़ी बड़े हो गए और राजा बालों से परेशान होने लगा, तब एक दिन राजा ने अपना सिपाही भेजकर नाई को महल में बुलवा लिया और एकांत में ले जाकर राजा ने नाई को सच्चाई बताई कि मेरे सिर में 2 सींग उग आए हैं। यह बात तुम नगर में अगर तुमने यह बात किसी से कह दी तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। फिर नाई ने डरते हुए हामी भरी। राजा के बाल काट कर नाई अपने घर आ गया, लेकिन नाई के पेट में बात हजम नहीं हो रही थी, तो उसने अपनी पत्नी को राजा के सींग वाली बात बता दी। अब नायन के भी यह बात पेट में उछलने लगी। नायन ने सोचा कि अगर मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगी तब तक मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। तब नायन सुबह अंधेरे में निमटने जंगल में गई तो वहाँ खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बैठी बैठी राजा के सिर में 2 सींग उग आए यह बात बोल दी और वह हल्की हो गई और फिर वह घर आ गई। उसी गांव में एक खाती रहता था। वह बांसुरियां बना करके बेचता था। उसे बांसुरियां बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। वह उसी जंगल में उसी खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियां काट कर घर ले आया और उनकी बांसुरियां बनाकर गांव में छोटे छोटे बच्चों को बेचने लगा। जब गांव के बच्चे उस बांसुरी को बजाते तो उसमें से एक ही आवाज़ आती कि राजा के सिर में 2 सींग उग आए, राजा के सिर में 2 सींग उग आए। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। तब राजा के दास दासियों ने राजा रानी को गांव में फैली खबर वाली बात से अवगत कराया। तब राजा ने सिपाही भेजकर नाई को महल में बुलवाया। नाई के महल में आते ही राजा ने नाई से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे तेरी मृत्यु का भी भय नहीं रहा जो तूने यह बात गांव में सबको बता दी। तब नाई डरते डरते बोला कि हुजूर, मेरे माई बाप की सौगंध, मैंने पूरे गांव को नहीं केवल अपनी पत्नी को बताई थी। तब राजा ने सिपाही भेजकर नायन को भी महल में बुलवाया। तब राजा ने नायन से पूछा तो नायन भी हाथ जोड़कर डरते डरते बोली कि महाराज, मुझे मरना थोड़े ही था। मैंने तो यह बात जंगल में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे कही थी। उस समय जंगल में दूर दूर तक कोई नहीं था। तब राजा ने खाती को बुलवाया जो बांसुरियां बना करके गांव में बेच रहा था। तब राजा ने खाती से पूछा। तब खाती भी डरता डरता राजा से बोला कि हे महाराज, बांसुरी बना करके बेचना मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं यह काम नहीं करूँगा तो मेरा परिवार भूखों मरेगा। तब राजा ने उन तीनों को छोड़ दिया।
तब राजा ने एक राज्य ज्योतिषियों को महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, आपने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का स्नान और व्रत नहीं किया, इसीलिए आपको यह पाप दोष लगा है। तब राजा ने इसका उपाय पूछा। तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि हे महाराज, अगर आपकी रानी अपने कार्तिक मास के व्रत का फल आपको संकल्प भर कर छोड़ दे तो यह सींग गायब हो सकते हैं। जब रानी ने यह बात सुनी तो रानी ने उसी क्षण हाथ में जल लेकर अपने कार्तिक मास के स्नान का फल राजा को दे दिया, जिससे राजा के सिर से दोनों सींग गायब हो गए। इसलिए सभी मनुष्यों को कार्तिक मास में स्नान के साथ कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा और एकम का भी व्रत और स्नान करना चाहिए। इसे ही मृगछड़ा का स्नान और व्रत कहते हैं। हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसा आपने राजा के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को मृगछड़ा का स्नान और व्रत वाली कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के मृगछड़ा की कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।